मैं सतीश कुमार गौड़, आप देख रहे हैं SNL न्यूज चैनल। जी हाँ, पल पल की अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक। अध्यक्ष जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। SNL न्यूज चैनल से चीफ एडिटर रजी अंसारी बोल रहा था। साहब, क्या मेरी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हो पा रही है? व्यापार मंडल पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल बोल रहा हूँ मैं घनश्याम दास गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूँ। बताइए आप। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं 2 मिनट लूंगा आपके सिर्फ। बताइए। आपने खुर्जा की समस्या, पोल्ट्री इंडस्ट्री की समस्या, टैक्स की समस्या पर आपने व्यापार मंडल ने अपने खुर्जा के सभी व्यापार मंडल के कर्मठ और जूझारू कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने सहयोग लेकर आपके संज्ञान में देकर टैक्स के लिए कुछ प्रयास कराए थे, आपने किए थे सभी व्यापारियों के रिक्वेस्ट पर। उसमें मैं चाहता हूं कि कोई आपकी स्थिति क्या है, आपने क्या उसमें प्रयास किए हैं, कुछ बता सकते हैं? हाँ, ऐसा है कि अभी हमारा दौरा था लखनऊ का जी, और 31 तारीख से हम 4 तारीख तक लखनऊ में रहे हैं। जी जी अध्यक्ष। और हमने माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और डिप्टी CM को एक ज्ञापन दिया था और उसमें ये मांग करी थी कि हमारे जो डेली यूज की चीजें हैं, डेली प्रयोग की चीजें हैं, जी, टूथब्रश है, पेस्ट है, जूता है, कपड़ा है, रेडीमेड वो है, और उधर से जो है हमारा जो है पोल्ट्री का ये बर्तन है, पोल्ट्री वाला खुर्जा के आइटम जो है, पोल्ट्री की क्रॉकरी, ये क्रॉकरी, ये आम उपभोक्ता की चीजें हैं। गरीब आदमी, छोटे लेवल का आदमी इसको प्रयोग करता है। जी जी जी। इसलिए जो ये आम उपभोक्ताओं की वस्तुएं हैं, इन पर जो है टैक्स को 12% से कम करके इसको 5% के स्लैब में लाया जाए। जी जी। GST परिषद की कल दिल्ली में बैठक हुई है। जी जी। और वहाँ पर माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी रही है उसमें जी, और अन्य मंत्रीगण रहे हैं, पूरे देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री रहे हैं जी। वहाँ पर ये इस पर चर्चा हुई। चर्चा करके प्रदेश सरकार ने नहीं है बल्कि GST परिषद ने जी ये तय करा है कि ये बात मांग सही है जी। और इस मांग को सही मानते हुए जितनी हमारी आइटम चाहिए, पेस्ट है, छाता है, कपड़ा है, रेडीमेड जूता है जी और बर्तन है और कॉफी की क्रॉकरी है, जी, इसको ये मानते हैं कि आम आदमी आप उपभोक्ता की चीज है, आम गरीब आदमी इसको प्रयोग करता है जी, तो इस पर टैक्स को 12% से कम करके 5% किया है। जी। इससे मेरे सभी व्यापारियों को भी लाभ होगा और आम उपभोक्ता को इससे चीजें सस्ती मिलेगी। अब जी जी, उन पर जो है उन पर ये टैक्स का बोझ कम हो गया है। जी जी। इसके उनके लाभ मिलेगा। जो चीज हमें 115 118 रुपए जिसकी कीमत हम देते थे या 112 रुपए, वो कम होकर के अब 105 रुपए रह गई है। जी, यानी कि 10% का लगभग जो है हर आम आदमी को लाभ हुआ। जी, तो ये सब व्यापारियों की एकजुटता का फल है। जी, ये मेरा अकेले का प्रयास तो है ही, जो कुछ प्रयास नहीं है। जी, ये सबका मिल करके एक संगठन की ताकत का फल है। जी, संगठन में ताकत होगी, संगठन संगठित रहेगा, व्यापारी एक मंच पर रहेंगे जी, तो अवश्य ही सरकार भी हमारी बात मानने पर मजबूर होगी। उसी कड़ी में ये बात सरकार ने मानी है। जी 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 जी। ये खुर्जा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब। इसमें बहुत टाइम से काम कर रहे थे लोग, नहीं सक्सेस हो पा रहे थे और आपको भी व्यापार मंडल ने, खुर्जा की कमेटी ने ये संज्ञान दिया और आपने इस पर पूरी मेहनत से, अपने लगन से काम किया। हमने खुर्जा की तो और भी बातें रखी थी वहाँ पर CM के पास, मुख्यमंत्री गया जी, कि हमने इसके कई बिंदु रखे हमने। जैसे बिंदु क्या क्या रखे हैं आपने? नहीं, हमने तो विशेष तौर से ये भी रखे हैं, हमने अपनी मांगे रखी है माननीय मुख्यमंत्री के सामने कि मेरे व्यापारी को पेंशन भी मिलनी चाहिए। जी, मेरे व्यापारी को जो है उसका बीमा जो है 10 लाख से 20 लाख किया जाए। जी, व्यापारी के स्टॉक का बीमा सरकारी स्तर पर हो। जी जी, ये भी मांगे हमने रखी है और हमें लग रहा है कुछ मांगे हमारी इनमें से बहुत जल्दी सरकार मानने वाली है और ये व्यापारियों की एकता का ये फल है। व्यापारी एक रहेगा तो सरकार हर बात हमारी बातें कर सकती है। जी जी। तो साहब इसमें ये श्रेय आप किसको देना चाहेंगे इसका? ये श्रेय हमारे व्यापारियों की एकजुटता का फल है। एकजुटता का फल है। व्यापारी एक है तो सब कुछ संभव है। बिल्कुल साहब, ये सही है। एकता ही हमारी प्रोग्रेस है। संगठन में ताकत है, संगठन में बल है, संगठन में ताकत है। तो साहब इसमें अभी मेरी जो संज्ञान में है, मैं खुद एक छोटा सा कार्य करता हूँ आपका। इसमें पोल्ट्री इंडस्ट्री के ऑनर, पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हमारे व्यापार मंडल में मेंबर्स नहीं हैं। क्या उनको मेंबर्स बनने के लिए कोई किसी तरह की सहूलियत मिलेगी? बहुत लोग इच्छुक हैं कि जो आएगा उसका स्वागत है। काफी लोग हैं भी
प्रमोद जी है, प्रमोद अग्रवाल है, जिला अध्यक्ष है हमारे। जी जी, जिला अध्यक्ष। वो भी हमारे पोटरी हमारे एसएस के अध्यक्ष है व्यापार मंडल के। मैं भी आपकी सेवाओं में समर्पित हूँ। मैं भी छोटी सी नहीं, आप भी पोटरी चलाते हैं, आपकी भी इंडस्ट्री है। जी जी, आपकी इंडस्ट्री काफी लोग हैं और जो और लोग आएंगे उनका स्वागत है। और हमारी टीम प्रयास करेगी इस बार ये बात बता करके कि भाई हम देखो हमारा संगठन कितना काम करता है, व्यापारी इस पे काम करता है। और जब काम करता है और आपको लगता है कि भाई ये दिखाई दे रहा है काम हमारा जी, तो व्यापारी हमारे व्यापारियों को जोड़ेंगे भी और व्यापारी उद्योग हमारे साथ जुड़ेंगे भी अवश्य। एक सवाल मेरा छोटा सा बन रहा है कि यहाँ खुर्जा में हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री में पोल्ट्री एसोसिएशन एक संस्था है जो व्यापारियों की है, आपकी हमारी है, व्यापार मंडल की है। वहाँ स्थिति ऐसी है नहीं। यहाँ व्यापारी हमारे चाहते हैं, कुछ पोर्टर्स चाहते हैं कि आपका स्वागत समारोह किया जाए, उसमें आप समय दें और व्यापार मंडल के बैनर तले ही वो स्वागत समारोह किया जाए। ऐसा है सजी जी, मेरी बात सुनो जी। स्वागत में तो विश्वास हम रखते नहीं है, फिर भी व्यापारियों की भावनाओं का हम कदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जैसा व्यापारी चाहेंगे वो करेंगे, उनको इनकी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी एक उत्सव है, स्वागत भी एक उत्सव होता है। जी जी जी, हमारे व्यापारियों को लाभ मिला है तो इधर उत्सव मनाने का अधिकार है, उत्सव बनाए, कोई दिक्कत नहीं। स्वागत के रूप में मनाए, कैसे बनाए। चलिए सर, ये सब दूरभाष से बात करने की वजह ये थी कि इमरजेंसी जो चीजें जानकारी में आई थी तो वो फोन पर ही मैंने आपसे कवर कर लिया जाए, क्योंकि शायद लखनऊ से आ रहे हैं, मेरी जानकारी में ये है, रास्ते में है। रास्ते में हूँ, गाड़ी रोक रखी मैंने रास्ते में। जी जी जी, चलिए तो बहुत बधाई आपको और बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। ये आज की शाम बहुत ही व्यापारियों के लिए, खासकर खुर्जा पोल्ट्री उद्योग के लिए, खुर्जा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के लिए, उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल के लिए बड़ा रंगीन शाम है, बड़ी खुशी की शाम है। उसके पीछे वजह है कि आज हमारे बीच व्यापार मंडल की वो शख्सियत बैठी हुई है। तो अभी ताज़ा जानकारी जो मिली है व्यापार मंडल के प्रयासों से, खुर्जा पोल्ट्री इंडस्ट्री का टैक्स 12% से हटकर, जिसकी मार में चपेट में खुर्जा पोल्ट्री इंडस्ट्री थी, और भी अनेकों मुद्दे हैं जिसकी चपेट में आज भी पोल्ट्री इंडस्ट्री है। यहाँ 12% की चपेट से निकालकर 5% ब्रेकेबल आइटम क्रॉकरी के ऊपर से गवर्नमेंट से हटाने के लिए, कम कराने के लिए जो प्रयास चल रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष महोदय के, उन प्रयासों ने आज बड़ा सक्सेस काम किया है। 5% टैक्स की घोषणा लगभग हो चुकी है। जो मेरी अभी बात प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास जी से फ़ोन पर बातचीत हुई, इसलिए कि वो लखनऊ से रास्ते में आ रहे थे। फ़ोन की वार्ता भी वो आप लोग दर्शक हमारी सुनेंगे। यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रदेश सचिव, हमारे प्रदेश सचिव व्यापार मंडल के, प्रदेश सचिव पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव चंद्रपाल अग्रवाल जी। सबसे पहले चंद्रपाल अग्रवाल जी, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। और हमारे इस बीच हमारे स्टूडियो में हमारे गोपाल जैन साहब बैठे हुए हैं। गोपाल जैन साहब, आपका भी स्वागत है, जो इस व्यापार मंडल की रीढ़ की हड्डी है। ये खुर्जा के पदाधिकारी हैं, लेकिन प्रदेश की सारी देख रेख में बड़े मजबूत सहयोगी हैं और खुर्जा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जानी पहचानी शख्सियत है। जैन साहब, आपका भी इस चैनल में, SNL न्यूज़ चैनल में, स्वयं नियंत्रण लक्ष्य में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। हमारे बीच पुराने पोर्टर्स और पुराने समाजसेवी हाजी अजीजो साहब बैठे हुए हैं। हाजी अजीजो साहब जो बुजुर्ग हस्ती हैं, 98+ की शख्सियत है और पोल्ट्री चलाई थी, आज़ाद हिंद पोल्ट्री इनकी रही है, बुजुर्ग हैं, रिटायर हैं। तो मैं हाजी अजीजो साहब से कहूँगा कि आपका भी स्वागत है। अजीजो साहब जी, मेरा भी स्वागत है, आपका बहुत बहुत। हमारे ये सब मजबूत व्यापारी हमारे हैं और ये कौम के व्यापारियों के बड़े चिंतित हैं। तो मैं जानना चाहूँगा हमारे प्रदेश सचिव महोदय से, अपना परिचय दें और ये जो उपलब्धि है इसके लिए आपने क्या क्या कार्य किए थे और ये कैसे आज इस मुकाम तक पहुँचा, उसके पीछे आपकी कमेटी की, जिले लेवल की, शहर लेवल की क्या कार्यशैली रही है, अपने परिचय के साथ बताएं। हमने अपने प्रांतीय अध्यक्ष जी को, घनश्याम दास गर्ग को बुलाया और उनसे अपनी समस्या रखी। पोल्ट्री एसोसिएशन की सबसे बड़ी समस्या थी 12% का टैक्स था, पोल्ट्री इंडस्ट्री की समस्या, जो हमने कहा कि मुझे 5% करा जाए। तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ मतलब, और मैं ये कोशिश करूँगा कि आपकी 5% टैक्स। और आज बड़ी खुशी का माहौल है कि हमने सुना कि आज 5% टैक्स करा दिया है,
बहुत बहुत उनके लिए शुभकामनाएं करते हैं और व्यापार मंडल को। मैं जानना चाहूँगा हमारे जैन साहब से, जो नगर अध्यक्ष हैं, अपना परिचय देते हुए वो मुझे जैसे मेरी जानकारी में आया है, कुछ पोर्टर्सों ने पहले भी कहा है कि ये मुहिम शुरू कैसे की थी आपने, किस तरह से हुई थी और इसका आगामी प्रोग्राम क्या रहेगा आपका अध्यक्ष जी के लखनऊ से आने के बाद। गोपाल जैन, नगर अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल। हम लोगों ने प्रयास करे थे, अभी घनश्याम दास गर्ग जी आए थे वार्षिक मीटिंग में, उनसे हम सब लोगों ने प्रयास करा था। हमने उनसे अपना ये मुद्दा रखा था कि हमारे खुर्जा की जो पोल्ट्री एसोसिएशन है उसमें 12% टैक्स है, हम लोग चाहते हैं कि उसका 5% टैक्स रह जाए। तो उनके अथक प्रयास से उन्होंने बहुत मेहनत करी है। इससे पहले भी हमारी एक मीटिंग हुई थी वहाँ मुजफ्फरनगर, उसमें भी हमने ये मुद्दा उठाया था पोल्ट्री एसोसिएशन का कि 12% की जगह 5% इसमें करा जाए। उन्होंने जब भी आश्वासन दिया था कि हम लोग प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं इसमें, और ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने चाहा तो इसमें हम सफल होंगे। तो आज हम इस सफलता की ओर पहुंच चुके हैं और आगे हमारा प्रयास ये है कि हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, अपने अध्यक्ष जी का, घनश्याम दास गर्ग जी का। तो एक मीटिंग करेंगे अपनी व्यापार मंडल की, उस मीटिंग में उसमें तय करेंगे कि किस दिन उनको यहाँ बुलवाना है और उनका स्वागत करना है। ये आपने राहत की सांसें जो पोल्ट्री इंडस्ट्री को दिलाई हैं, इसमें चूँकि मेंबर पोल्ट्री इंडस्ट्री में आपके पोल्ट्री इंडस्ट्री आपके व्यापार मंडल में, हमारे व्यापार मंडल में नहीं है, उनके लिए आप क्या रास्ता खोलेंगे? क्योंकि ये भी जानकारी में आया है कि लोग इच्छुक हैं मेंबर्स बनने के, आपके हमारे व्यापार मंडल के, क्या व्यापार मंडल के मेंबर बनने में इंटरेस्टेड हैं? अगर हैं तो आपकी क्या राय है उसमें? नहीं, अगर वो इंटरेस्टेड है तो बधाई के पात्र है, हमारे व्यापार मंडल में आए, हम उनका स्वागत करते हैं। आपसे कुछ पोल्ट्री इंडस्ट्री के मेंबर्स ने, पोल्ट्री एसोसिएशन के मेंबर्सों ने, पोर्टर्सों ने कुछ इस समस्या को कभी रखा है, टैक्स की समस्या को? हाँ, रखा था, पहले रखा था हमारे सामने कि ये 12% टैक्स है, इस पर प्रयास करें जहाँ 5% रहेगा। पहले भी हम लोगों ने बहुत प्रयास करे इसमें। ये आपकी नगर कमेटी में मैं समझता हूँ कि एक तरफा सभी की राय से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को ये सौंपी गई थी जिम्मेवारी, या कोई कंट्रोवर्सी थी किसी तरह? नहीं, कुछ नहीं, वो तो सभी के प्रयासों से सभी ने रखा था कि ये 5% टैक्स बने, GST 5% रह जाए क्रॉकरी पर। वो एक नहीं, सबके अथक प्रयास थे उसमें, सभी ने बोला था वहाँ पर जी कि 12% की जगह 5% ये होनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी हमारी इंटरव्यू है, और इंटरव्यू इस चीज़ का था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास जी ने मौजूदा सरकार से अपना पोल्ट्री की एक समस्या का, छोटी सी समस्या का समाधान कराया है। 5% टैक्स कराया है 12% से, और इसमें पूरे खुर्जा नगर जिला बुलंदशहर के पदाधिकारियों का एक तरफा समर्थन था, जबकि पोर्टर्स इसमें 2-4 ही मेंबर थे। आज पोर्टर्स इस मंच में, इस संगठन में मेंबरशिप लेने की इच्छाएं रख रहे हैं। उसके लिए हमारे नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश सचिव महोदय और प्रदेश अध्यक्ष जी ने रास्ता खोला हुआ है। बहुत कम मेंबरशिप चार्ज में मेंबर्स बनाने के लिए वो तैयार हैं। SNL न्यूज़ का कोऑर्डिनेशन है। SNL न्यूज़ व्यापारियों की सेवाओं में व्यापार मंडल की नगर और जिला कमेटी बहुत जल्द पोल्ट्री के ऊपर किए हुए इस उपकार के एवज में सम्मानित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी को वो जल्दी बुलाएंगे। और प्रदेश अध्यक्ष जी अभी लखनऊ थे, लखनऊ से रास्ते में दूरभाष पर मेरी उनकी बातचीत हुई है, वो भी आपको हम लेकर चलेंगे वार्ता सुनाने। SNL न्यूज़ चीफ एडिटर, SNL न्यूज़ स्वयं नियंत्रण लक्ष्य से चीफ एडिटर रजी अंसारी के साथ कैमरामैन अखलाक खान।